क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये आपके सारे पार्ट हमने लिखे हैं, 9 आपके पास पार्ट्स दिए हैं बेटा। इन सब की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें कि सबसे पहले जो आपके पास ये आपके साइन इनवर्स 1/√2 या कॉज इनवर्स है, पहले हम बेटा इसको हल करेंगे और उसके बाद जो एंगल आएगा उसका साइन या कॉज या जो भी फंक्शन होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला पार्ट हमने लिखा कॉस दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। जैसे हमने इसका पहला सवाल किया बेटा, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो फिर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 1/√2। ठीक है बेटा। और इस यहाँ हम इसकी डोमेन मेंशन करेंगे, कहां से कहां तक होती है बेटा, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। अब हमने देखना है कि जी किस एंगल पे ये वैल्यू देता है। साइन साफ जाहिर है कितने एंगल पे, 45 पे। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। बेटा कंपेयर करें इन दोनों को, तो थीटे की जगह क्या आ गया आपके पास π/4। ठीक है जी। तो अब थीटे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। ये तो बेटा आपके पास ब्रैकेट का आंसर निकाला। अब हम फाइनली टोटल टर्म लिखते हैं बेटा, वो है हमारे पास कॉस इनटू साइन इनवर्स 1/√2। तो बेटा कॉस आपके पास एज इट इज और ब्रैकेट में आपने क्या निकाले, इसकी वैल्यू π/4। और cos π/4 किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/√2। तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हुई 1/√2। इस तरह सेकंड पार्ट देखें बेटा, इसमें भी हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले लेट करें थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस को इधर लेके आएंगे तो फिर कॉस थीटा दिस इज 1/2। प्रिंसिपल डोमेन कहां से कहां तक होती है बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब किस एंगल पे ये वैल्यू देगा कॉस, ये कॉस आपके पास, ठीक है जी, 60 की वैल्यू होती है बेटा π/3। दिस इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर करें तो थीटा किसके इक्वल आ गया, π/3 के। ठीक है बेटा। थीटा की वैल्यू निकाल लें आप। जो ऊपर हमने लेट किया था कॉस इनवर्स 1/2 दिस इज इक्वल टू π/3 नाउ। ठीक है बेटा। असल जो हमने मालूम करना था सीकेंट इनटू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा। तो सीकेंट आपके पास वैसे का वैसे और इसकी वैल्यू आई आपके पास π/3। अब देखें बच्चों, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इसकी वैल्यू होगी 2/1 और 1 हम लिखते नहीं है बेटा। तो हेंस फाइनली हमने वैल्यू कैलकुलेट की, सीकेंट इनटू कॉस इनवर्स 1/2 दिस इज इक्वल टू 2। इस तरह बेटा थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस को हल करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स 3/2। तो फिर कॉस इधर आएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा बेटा 3/2। और यहां हम इसकी लिखेंगे बेटा, ये कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है जी। अब देखना कि किस एंगल पे कॉस ये वैल्यू देता है, 30 पे वैल्यू देगा बेटा। और 30 होता है π/6। ठीक है जी, π/6। कंपेयर करें थीटा किसके इक्वल आ गया, π/6 के बेटा। तो अब थीटे की वैल्यू देखें क्या रखी थी आपने, cos इनवर्स √3/2 दिस इज इक्वल टू π/6। नाउ अब टोटल लिखें बेटा 10 इंटू cos इनवर्स √3/2 दिस इज 10 और इसकी वैल्यू आई है π/6। और 10 π/6 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। तो इस तरह हमारे 3 पार्ट क्या हुए बेटा, इसके मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट अब हम इसी तरह थर्ड पार्ट देखें, CSC बेटा इंटू 10 इनवर्स x। पहले इसको हम लेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू
टेन इनवर्स -1, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, और प्रिंसिपल डोमेन आपके पास हो गई -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, इक्वल नहीं लगाएंगे नीचे बेटा। तो किस एंगल पे ये वैल्यू देता है टेन? 45 पर, लेकिन माइनस है तो -π/4 इज इक्वल टू -1। कंपेयर करें, थीटा इज इक्वल टू -π/4, थीटा की वैल्यू वापस रखें, टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। नाउ असल वैल्यू बेटा CSC, ये जो हमारे पास CSC को हम क्या है कोसिकेंट मुख्तसर करके बेटा लिखते हैं, तो आप इसको कोसिकेंट ही लिख लें, कोसिकेंट -π/4। और कोसिकेंट जो है आपको पता है अपनी साइन को बाहर शिफ्ट कर देता है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट π/4, और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन π/4 होता है 1/√2, और ये हो जाएगा √2/1, और 1 हम लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे बेटा, सीकेंट साइन इनवर्स 1/2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये कहां से कहां तक होता है, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π/, ठीक है। अब देखें किस एंगल पे साइन ये वैल्यू देगा, तो साफ जाहिर है बेटा माइनस है तो ये आपके पास 30 भी देता है, -π/6 इज इक्वल टू -1/2। कंपेयर करें बेटा, थीटा किसके इक्वल आएगा, -π/6, थीटा की वैल्यू वापस इंसर्ट करें, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। नाउ असल वैल्यू लिखें बेटा, सीकेंट इनटू साइन इनवर्स -1/2, दिस इज सीकेंट -π/6। तो सीकेंट अपनी साइन को बेटा हज़फ कर जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये आ जाएगा इवन फंक्शन है सीकेंट π/6, और सीकेंट कॉस का उलट होता है, cos π/6 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह बेटा टेन इंटू टेन इनवर्स -1 देख लें, ये थर्ड पार्ट है आपके पास, टेन इंटू टेन इनवर्स -1, इसको भी लेट करें बच्चों, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1, तो इधर आएगा तो फिर आपके पास इनवर्स इसका बेटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, और फिर इसकी वेरिएशन बेटा साइन वाली होगी, लेकिन आप इक्वल नहीं लगाएंगे, लेस देन थीटा लेस देन π/2। किस एंगल पे ये वैल्यू देगा बेटा, -45 यानी कि π/4 पर, तो -π/4 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, अब थीटा इन दोनों को कंपेयर कर लें तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये बेटा असल जो आपका क्वेश्चन था उसको दोबारा लिखें, टेन इंटू टेन इनवर्स -1, टेन आपके पास, और इधर आ जाएगा -π/, आपको पता है टेन भी अपनी साइन को बाहर शिफ्ट कर देगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा -1। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ जी। तो अब इसका 7th पार्ट बेटा, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, लेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू दिस, जब साइन इधर आएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा बेटा, और ये इसकी डोमेन हमने लिखी। अब देखें कि ये 1/2 साइन किस एंगल पे वैल्यू देता है बेटा, वो हमारे पास होता है π/6, और π/6 पे वैल्यू आएगी 1/2। कंपेयर करें तो फिर थीटे की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, π/6। ठीक है जी, और थीटा किसके इक्वल रखा था आपने, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। अब बेटा उसको ले लें, नाउ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, दिस इज इक्वल टू साइन इंटू π/6,
और साइन पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/2। ये वैल्यू आ गई। इसी तरह इसमें साइन इनवर्स दोबारा आ गया बेटा, इसको थीटा लेट करेंगे, साइन इधर आकर साइन थीटा -1/2, डोमेन लिख लिया हमने। अब देखना है कि किस एंगल पे ये वैल्यू देगा। पाई बाई 6 पे देता है बेटा, लेकिन क्योंकि आपके पास माइनस है तो ये होगा -π/6 इज इक्वल टू -1/2। कंपेयर करें तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, -π/6 जी, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -π/6। ये थीटा और ये -π/6। थीटे की वैल्यू बेटा पुट कर दें, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब बेटा आप ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो लिखें, 10 इंटू -1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 -π/6। 10 अपनी जो साइन है बेटा उसको बाहर निकाल देगा, 10π/6 और 10π/6 इक्वल होता है 1/√3। सिमिलरली ब्रैकेट को बेटा थीटा पुट किया तो 10 इधर आकर इनवर्स खत्म हो गया, उसकी डोमेन भी हमने लिखी, प्रिंसिपल डोमेन। अब देखिए किस एंगल पे 10 वैल्यू 1 देगा, π/4 पे है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस भी साथ लिख दें बेटा, -π/4। कंपेयर करें, थीटा की जगह आपके पास क्या आ चुका है, थीटा इज इक्वल टू -π/4। थीटा किसके इक्वल ऐड किया हमने, 10 इनवर्स, ठीक है बेटा, 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। नाउ साइन इंटू -1, यहां बेटा आ जाएगा साइन -π/4। साइन भी अपनी अलामत बाहर शिफ्ट कर देगा बेटा, साइन π/4 इज इक्वल टू द 1/√2। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ बेटा।